Good evening. It is my privilege to share dais with Srimati Pramila M. Joshi and Dr. M. Joshi, noble souls committed for welfare of humanity. भगवान के स्वरूप के रूप में यहाँ बैठे हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। ये साधुवाद के पात्र हैं। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस श्री प्रहलाद जोशी जी, मैं उनका ज्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे पल देखने का मौका दिया है, ऐसे दो महान व्यक्तियों के साथ बैठने का अनुभव दिया है। आई एम ग्रेटफुल प्रहलाद जोशी जी फॉर दिस मोमेंट इन माई लाइफ आई विल एवर चेरिश। श्री बासवराज होराती डिफिकल्ट नाम है, पर आदमी बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, मनमोहक हैं। ऑनरेबल चेयरमैन कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली श्री M.R. पाटिल, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वी हैव श्रीमती वीणा चेतन, ऑनरेबल मेयर, and most important, I had the benefit of discourse by Shri H.K. Patil, Honorable Law Minister, Government of Karnataka. Distinguished audience and my friends, first I congratulate Dr. Joshi and his wife for this great initiative. जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, मैं दंग रह गया। सेवा भाव उत्कृष्ट, स्तर टेक्नोलॉजिकली हाईएस्ट, एक्सपेंशन जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा जगह है। जब मेरे से पहली बार श्रीनिवास जी मिले थे उपराष्ट्रपति निवास में प्रहलाद जी के अनुरोध पर, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं ये देखूंगा। मुझे लगा कि एक नवयुवक है, टेक्नोलॉजिकली अच्छा अस्पताल बनाएगा और कमर्शियल इंस्टीट्यूट है। आई हैड फ्रेंड्स सम सेंस ऑफ एजुकेशन, और जोशी जी ने कहा आपको वहां जाने से पता चलेगा। आई हैव सीन इट हियर। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। There is no greater happiness than good health. आप कितने ही प्रतिभाशाली हो, आप कितनी ही योग्यता रखते हो, आपका मन कितना ही निर्मल हो, आपका मन कितना ही सेवाभावी हो, आप खुद की मदद नहीं कर पाओगे तो दूसरे की कभी नहीं कर पाओगे। और इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। Friends, in last 10 years, there has been dramatic development in the health sector. And that dramatic development is reflection of the vision of the Prime Minister. He started with something very basic. And first he started Swachh Bharat Abhiyan. लोगों को लगा उस समय 130 करोड़ की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता की बात क्या कर रहा है। आज हम सब जानते हैं ये कितनी बड़ी क्रांति बन गई है। हाउ हैप्पी एंड डिलाइटेड वी आर। स्वच्छता हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ और इसी का एक्सटेंशन हुआ। देयर इज टॉयलेट इन एवरी होम, इसी का फर्दर एक्सटेंशन हुआ
कि स्वास्थ्य की जो परेशानी हमारी माताएं बहनों को होती थी, जब वो चूल्हे के अंदर फूकने से भोजन बनाती थी, धुएं का कष्ट वो सहती थी। एंड लुक एट द ड्रामेटिक डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस बाय उज्ज्वला स्कीम. इट्स अ हेल्थ स्कीम अकॉर्डिंग टू मी. दिस हैज गिवन ग्रेट reprieve to our mothers, our daughters, our grandmothers, that they could come out of it. Then another facet of health is your drinking water should be pure and available. And on top of it, we are having in our country exponential growth in the health sector. Ayushman Bharat is the world's largest health insurance. एक जमाना था जब परिवार को पता लगता था कि इस बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रस्त है, परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह डगमगा जाती थी, कोई रास्ता नहीं पड़ता था. That issue has been resolved. मुझे वो दिन याद है. Let me tell you, 1988, my father suffered heart attack. We had no facilities in the country. Me and my wife had to take my father and mother to UK for bypass surgery. और आज के दिन देखिए, ये सुविधा हमारे देश के करीब करीब अनेक स्थानों पर उपलब्ध है. कर्नाटक में 8-10 जगह उपलब्ध होगी, देश में सैकड़ों जगह उपलब्ध है. दिस इज द डेवलपमेंट वी आर हैविंग. 88 में हम बाहर गए. आज के दिन दुनिया के अलग अलग कोनों से भारत में इलाज कराने के लिए लोग आते हैं. व्हाई? बिकॉज वी हैव हाईली टेक्निकल हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड एक मापदंड के हिसाब से इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक असर पड़ रहा है. आयुष्मान भारत को मैं दूसरे तरीके से भी देखता हूं. आयुष्मान भारत मात्र परिवार या व्यक्ति को मदद देने वाला नहीं है. आयुष्मान भारत रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, नर्सिंग कॉलेजेस. ये बहुत बड़ा गेन है. आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, द नंबर हैज वर्चुअली ट्रिपल्ड फ्रॉम 7 to 22. अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा जंप है. ये 10 साल के अंदर एम्स की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है. Our medical colleges have gone from 387 to 660, and opportunities are being made available to our young boys and girls, where seats in MBBS and PG have been doubled. मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा, खास तौर से मेडिकल प्रोफेशन से. I had the occasion to address in Delhi a gathering of doctors, one of their lead associations. आदमी आज के दिन डॉक्टर को भगवान मानता है. डॉक्टर इज ओनली नेक्स्ट टू गॉड. ही हैज कंप्लीट फेथ इन द डॉक्टर. आपका एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर जोशी हैज हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स. इट हैज सर्विस एलिमेंट. आप लोगों की सेवा कर रहे हो, पर मुझे चिंता होती है. आई एम कंसर्न्ड एंड वेरीड that some hospitals claim to be 5-star hospitals. I appeal to them, we need 5-star facilities. We need affordable treatment. हेल्थ और एजुकेशन 2 सेक्टर ऐसे हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत में झांकें. दे आर सर्विस सेक्टर्स. दे आर नॉट कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स. दे आर नॉट फॉर गेन. They are method to give back to the society. मेरे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है
कि आज मैं ऐसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूं और एक ऐसे संस्थान का इनॉग्रेशन किया है जिसका मूल उद्देश्य सेवा भावी है, दूसरों की सेवा करना है, समाज को वापस देना है। और यही कह सकता हूं कि 10 साल में एक बड़ा परिवर्तन आया। पद्मा अवार्ड्स, पहले पद्मा अवार्ड दिए जाते थे सिफारिश पर, लोगों के कहने पर। आज के दिन ये दृश्य बदल गया है। वी नाउ हैव पद्मा अवार्डीज, when they are rewarded, the entire society is happy. I am sure when in 2016, Dr. Joshi was given Padma Shri, everyone must have been very happy that yes, a person in service of humanity, a person contributing selflessly in health sector has been rewarded. जब ऐसा प्रयास होता है तो मन को भी अच्छा लगता है। भारत की प्रगति के लिए सबसे जरूरी है वी हैव फिट इंडिया। ओनली फिट इंडिया कैन अचीव 2047 विकसित भारत टारगेट। और फिट इंडिया के लिए जरूरी है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, श्रेष्ठ हों, टेक्नोलॉजिकली टोटली अपग्रेडेड हों, एंड दे डोंट ग्रेजुएट टू कॉमर्स। फ्रेंड्स, आई हैव नो डाउट हमारा देश सही रास्ते पर चल रहा है, हर मापदंड पर सही रास्ते पर चल रहा है। हमारी प्रगति से दुनिया हतप्रद है। दुनिया अंदाजा नहीं लगा सकती है कि भारत को अचानक क्या हो गया। द स्लीपिंग जाइंट इज फुली फंक्शनल नाउ। हम वो देश नहीं है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि भारत में बहुत पोटेंशियल है ना। अब भारत विकसित है, दुनिया हमारा लोहा मान चुकी है। मैं सभी को यह आग्रह करूंगा कि ऐसे संस्थान तो साधुवाद के पात्र भी हैं, पर हमारे स्वास्थ्य का हम ध्यान दें, हमारे स्वास्थ्य को उत्तम रखें। इसमें हमारा व्यक्तिगत योगदान भी रहता है। और व्यक्तिगत योगदान का पहला मापदंड है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत देखिए, हमारे ऋग्वेद को देखिए आप, अथर्ववेद के अंदर तो इतना भंडार है जो स्वास्थ्य की चर्चा करता है। भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को योग दिया जो हमारी विरासत है। आज दुनिया में 21 जून को हर कोने में योग दिवस मनाया जाता है। योग हर दिन करने के काम है। हम यदि अगर हमारे व्यवहार में, हमारे आचार में, हमारे जीवन दर्शन में ये सोचेंगे, जिनको कहते हैं ना लाइफ स्टाइल डिजीजेस, वी नीड टू वर्क इन टुगेदरनेस टू ओवरकम these diseases. We have to be fit. We have to be fighting fit so that we become part of a marathon race to take our Bharat to 2047 as a developed nation. मैं संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को कांग्रेचुलेट करता हूं, उनके डेडिकेशन की सराहना करता हूं और मैं मानकर चलता हूं कि दिस एस्टेब्लिशमेंट विल कंटिन्यू टू फ्लरिश एंड ब्लॉसम एंड सर्व द पीपल एट लार्ज। अंत में एक ही बात कहूंगा, डॉक्टर जोशी का संस्थान तो फिजिकल विजन ठीक करेगा ना, आंख में गड़बड़ है उसी को ठीक करेगा। पर हम में से कुछ लोगों का दृष्टिकोण जो थोड़ा हट गया है, मूल धारा से हट गया है, उनको मैं एक नसीहत दूंगा। हर भारतीय को ये मानना होगा कि भारतीयता हमारी पहचान है। हम इस महान देश के नागरिक हैं। वी आर प्राउड इंडियंस। वी टेक प्राइड इन आवर फिनोमिनल राइज। नेशनलिज्म is our dharma. We will always keep nation first. There will be no situation where we will compromise with nationalism. राष्ट्रवाद में कुछ भी कमी आए, किसी भी परिस्थिति में आए तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमारा राष्ट्रवाद किसने दिया है? जिन लोगों ने दे मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस। सीमा पर जो हमारे लोग हैं, दे हैव गिवन ब्लड फॉर आवर नेशनलिज्म। ऐसी कोई भी गतिविधि जो आम भारतीय के दिल को चोट करती हो, जो हमारे राष्ट्रवाद में कुछ कमी लाती हो,
जो हमारी राष्ट्र भावना को कुंठित करती हो, उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो कुछ लोग भ्रमित हैं, समझ नहीं रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनको समझाने की आवश्यकता है। वी शैल नेवर कंप्रोमाइज विद आवर नेशनलिज्म, वी शैल कीप द नेशन ऑलवेज फर्स्ट, दिस इज नॉट ऑप्शनल। यही एक रास्ता है और यही रास्ता हमें अपनाना है। अंत में एक बार फिर से डॉक्टर साहब को, उनकी धर्मपत्नी को प्रणाम करता हूं। इनके साथ स्टेज को साझा करना मैं और मेरी धर्मपत्नी सदैव याद रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। थैंक यू। We thank the Honorable